तुम्हारा जीवन बदलना है। चलो हमारे साथ। नहीं, कहीं नहीं जाना मुझे। चलो। नहीं, पति बाबू, कहाँ हो आप पति बाबू? पति बाबू, पति बाबू, पति बाबू। चिल्ला क्यों रही हो? सब जाग जाएंगे ना। जागने दो। क्या है ये सब? तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेके जा रहे हैं ना। बड़े लोग जाग जाएंगे तो तुम्हें तुम्हारी माँ के पास जाने नहीं देंगे ना। सुबह लौटने के बाद पूछ लेना। पहले क्यों नहीं बताया कि माँ को लेने जा रहे हैं? पर रस्में पूरी हुई बिना माँ आएगी कैसे? छूटी हुई रस्म ही पूरी करने जा रहे हैं हम, और उसके बाद खुद ही अपना रूप पहचान नहीं पाएगी तू। पर माँ तुरंत पहचान लेगी। तो फिर जल्दी चलो, माँ के पास जाना है। बहुत याद आ रही है माँ की। चलो ना। हाँ हाँ। चलो माँ से मिलने, चलो। मैं नहीं जा सकती। माँ ने कहा था पति के आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाना। कहाँ है मेरे पति? उनके साथ बड़ी मोटी गाड़ी में लेने जाऊंगी माँ को। बुलाइए मेरे पति बाबू को। दरवाजा खोलो ना मिनी। मिनी, मिनी तुमसे अपने दिल की बात कहने आया है तुम्हारा अनिरुद्ध। मिनी, मिनी, मिनी मत खोलो ना दरवाजा। मिनी, मिनी अंदर आने दो ना मुझे। मिनी, मिनी प्लीज। मिनी नहीं, मिनी नहीं, नहीं। लेकिन तुम्हारे पति ने ही तो कहा था तुम्हें इन लोगों के साथ भेजने के लिए। शक्ति, फिर मैं जाती हूँ। वो दिखे तो बता देना कि मैंने बहुत ढूंढा उन्हें। वैसे मेरी गुड़िया वाली पोटली कहाँ है? वो पोटली भी रख ली है इन्होंने। हे दुर्गा माँ, कैसे हैं मेरे पति बाबू? कभी गुस्सा करते हैं, कभी चिल्लाते हैं, तो कभी खुद ही खाना देते हैं, और अब माँ को लाने भेज रहे हैं। पहले बता देते तो जल्दी नहीं चली जाती मैं। चलो चलो चलो। मिनी, मेरा इतना भी अधिकार नहीं रहा तुम पर। कहा तो तुमने भी था कि इंतजार नहीं करवाओगे। जिंदगी भर का इंतजार दे दिया तुमने अनिरुद्ध। भूल हो गई मिनी, भूल हो गई। बाबा सही कहते थे, मेरा 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 बस फितूर है। तुम्हारा अनिरुद्ध पागल है मिनी। एक मौका नहीं दोगी तुम्हारे पास आने का, मेरी भूल सुधारने का। मिनी, किसी और को हमारी बॉडी बना दी है। दिल की सुनना चाहते हो? कुछ नहीं लगती मैं तुम्हारी। चले जाओ यहाँ से अपनी पत्नी के पास। अब जो ये दहलीज पार की है दोबारा कभी लौट नहीं पाओगे। गुड बाय। मेरी बेटी चिता पर नहीं बैठेगी, सुने नहीं?
छोड़ो इसे, छोड़ो। संपूर्णा, संपूर्णा, संपूर्णा बाहर आओ। काल रात्रि है, अभी बात करना सही नहीं होगा। आप जाइए यहाँ से। अपनी बहन के लिए चिंतित हो? हम दोनों तो साथ में ही घर आए थे, तो मुझे क्या पता उसके साथ क्या हुआ होगा। वो बैरिस्टर लड़का, वो आपके मालिक का बेटा है ना? हाँ। क्या उसे नहीं पता कर सकते मेरी बॉन्दिता का हालचाल? वो कहाँ है, कैसी है, पता करिए ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पता करिए ना मेरी बॉन्दिता कैसी है। मैं जब तक उसका हाल ना जान लूं, मैं नहीं रह पाऊंगी। पता करिए ना बॉन्दिता कैसी है। बताया नहीं था कि आज रात्रि को दूर रहना है पति से? जरा सा ठंडे पानी में पाँव तो रखा नहीं जाता, लेकिन अंदर इतनी आग भरी पड़ी है कि इतना बड़ा अपशगुन करने से डर नहीं लगा? मालूम नहीं तुम्हारा विवाह नष्ट हो सकता था इतना बड़ा अपशगुन करने से। कोई बात नहीं, अब मैं देखती हूँ कहाँ जाती हो तुम। चलो चलो। कोई नहीं मेरा मिनी, मेरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। साथ अगर मेरा चाहिए था तो किसी और का हाथ क्यों पकड़ा तुमने? तुम्हारे दिल में मेरे सिवा और कोई नहीं आ सकता, लेकिन आ गई। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने किस हालत में शादी की, किससे शादी की? दीदा मुझसे कह दो यहाँ से जाने के लिए। दीदा तो कह दो मिनी से कि मैं भी पागल हूँ, पागल। और पागल अनिरुद्ध जब तक अपने दिल की बात नहीं सुना देता मिनी को, वो यहाँ से नहीं जाएगा। मिनी, मैं तुमसे बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ, क्यों हुआ। मैंने तुमसे वादा किया था ना मिनी कि आज रात ऐसे हाथ फैलाकर कहूंगा तुमसे। भोला काका, भोला काका। अनिरुद्ध बाबू को हवेली छोड़ाइए। क्यों बुलाया था इतनी रात गए? सब मंगल तो है ना? उसे सती ना होना पड़े इसलिए बहू की बहन से अनिरुद्ध बाबू ने विवाह कर लिया और उसे अपने साथ अपनी दुल्हन बनाकर यहाँ रोहित चौधरी साहब की हवेली पर लेकर आ गए। तो बड़े मालिक बिनोय बाबू कोई गुस्सा नहीं हुए? बिनोय बाबू को पता है
कहाँ गुस्सा करना है और कहाँ दिमाग लगाकर काम निकालना है। मतलब उस लड़की को दुल्हन मान लिया? पागल हो गई हो क्या? उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला है। बिनोय बाबू ने वृंदावन से विधवाओं को बुलवाया है ताकि वे सब विधवाएं बहू की बहन को बाल विधवा बनाकर हमेशा के लिए अपने साथ वृंदावन लेके जा सके। मैं खुद ही उसे छोड़ के आया। यही रीत है, यही होगा। देखिए, हम छोटे लोग हैं, मालिक की बात मानने के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। आपने जो कुछ भी किया ना, बिल्कुल ठीक किया है। अनिरुद्ध बाबू, अनिरुद्ध बाबू, अनिरुद्ध बाबू, उठ जाइए अनिरुद्ध बाबू। अनिरुद्ध बाबू होश में आइए, बचा लीजिए छोटी मालकिन को। आज बहुत बड़ा पाप हो जाएगा उनके साथ। ब्याहता होते हुए भी विधवा हो जाएगी वो। छोटी मालकिन को बचा लीजिए। आज अगर देर हुई तो कल आप शर्मिंदा हो जाओगे कि सती होने से तो बचा लिया आपने, लेकिन विधवा कहलाने के श्राप से नहीं बचा पाए आप उसे। उठ जाइए अनिरुद्ध बाबू, उठ जाइए। माँ के पास जाना है तो हम नदी पे क्यों आए? नहाने? नहीं नदी के रास्ते ही तुझे ले जाएंगे ना तेरी माँ के पास। शक्ति, नाव पे जाएंगे? हाँ। तो चलिए, देर क्यों करनी है? क्या तैर कर नदी पार करोगी क्या? आपको आता है तैरना? नहीं। और डूबना? चुप नहीं बैठ सकती? आप थोड़ी जल्दी नहीं कर सकते? माँ प्रतीक्षा करती होगी ना? जब मल्ला आएगा ना नाव लेकर, तभी लेकर जाएंगे तेरी माँ के गांव। मल्ला कहाँ है? बताया था ना कि इतना लंबा रास्ता तय करना है, रातों रात वृंदावन निकलना है। वृंदावन की विधवाएं आई हुई हैं अनिरुद्ध बाबू, छोटी मालकिन को ले जाने। वो उन्हें विधवा बना देंगी। छोटी मालकिन को बचा लीजिए अनिरुद्ध बाबू, उठ जाइए। वृंदावन से आई हुई विधवाएं अगर छोटी मालकिन को वृंदावन ले गए तो आप चाह कर भी उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे, कभी वापस नहीं आ पाएंगे।